घंटे बाद यानी 21 जुलाई को नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद की सतह पर अपना पहला कदम रखा, जिसकी तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि यह इंसान का एक छोटा सा कदम है लेकिन इंसानियत के लिए बहुत बड़ी छलांग है। उसके बाद दोनों एस्ट्रोनॉट्स अगले 3 घंटे तक चांद की सतह पर अलग अलग एंगल से फोटो खींचे, वहां से पत्थर कलेक्ट किए, मिट्टी के सैंपल उठाए ताकि पृथ्वी पर इन सबको जांच के लिए साथ में लाया जा सके और चांद से जुड़े रहस्यों से पर्दा उठा सकें जो किसी को अभी तक पता नहीं थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपने यान ईगल की भी तस्वीरें ली थी ताकि उसके लैंडिंग के बाद की सही स्थिति के बारे में जांच की जा सके। चारों तरफ रिकॉर्डिंग की गई। दोनों एस्ट्रोनॉट्स कंगारू की तरह उछलते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। चांद की ग्रेविटी कम होने की वजह से वहां चलना मुश्किल हो रहा था। उन्होंने अपने सारे मकसद को पूरा किया और वहां अमेरिका का झंडा भी फहराया और उसे सैल्यूट भी किया और उसके बाद यूएस प्रेसिडेंट से फोन पर बातें की, जिसे पूरी पृथ्वी पर मौजूद लोग लाइव देख रहे थे। यह बहुत गर्व का माहौल था जिससे न सिर्फ नासा और यूएसए के सीने चौड़े हुए बल्कि इससे पूरी दुनिया के इंसानों द्वारा हासिल की गई एक बहुत बड़ी अचीवमेंट के तौर पर देखा गया। यह लाइव प्रसारण कम से कम 60 करोड़ लोगों ने देखा और वो इतने हैरान थे क्योंकि उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि चांद पर इंसान पहुंच गया है। सबके मन में उस समय यही चल रहा था कि यह मिशन अब पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी इस मिशन की मुसीबतें खत्म नहीं हुई थी। झंडा फहराकर एस्ट्रोनॉट्स जैसे ही मुड़े, उनके सामने कुछ ऐसा हुआ जिससे उनको लगने लगा कि अब वे चांद पर ही फंस चुके हैं और धरती पर कभी नहीं लौट पाएंगे। असल में कम ग्रेविटी की वजह से अंतरिक्ष यान की फ्यूल पाइप पर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और फ्यूल बहुत ज्यादा ठंडा होकर बर्फ का रूप ले रहा था। फ्यूल पाइप का प्रेशर इतना बढ़ चुका था कि अंतरिक्ष यान कभी भी ब्लास्ट कर सकता था। यह ऐसी स्थिति थी जिससे एस्ट्रोनॉट्स की सांसें समझो रुक सी गई थी, लेकिन एस्ट्रोनॉट्स अपने मकसद में लगे रहे और चांद पर सैंपल वगैरह कलेक्ट करने के लिए घूमते रहे। करीब 2.5 घंटे घूमने के बाद उन्होंने देखा कि अंतरिक्ष यान के पाइप का प्रेशर कम होने लगा है और बर्फ भी पिघलनी शुरू हो चुकी है। इससे उन्हें सुकून महसूस हुआ, लेकिन उनकी यह खुशी भी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। दरअसल अंतरिक्ष यान के दाहिनी ओर लगा एक स्विच टूटकर नीचे गिर गया था, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होकर उस भाग का पावर बंद हो गया था। काफी देर ढूंढने के बाद एल्ड्रिन के हाथों वह स्विच तो लग गया, लेकिन उसे ठीक करना बेहद चैलेंज भरा कार्य था। खैर, जैसे तैसे करके उन्होंने उसे ठीक किया और पृथ्वी पर वापस लौटने के सफर की शुरुआत की। इसके अगले 4 दिन बाद यानी कि 24 जुलाई को अपोलो पृथ्वी पर लौट आया। उसके स्वागत के लिए यूएस प्रेसिडेंट खुद गए थे और एस्ट्रोनॉट्स के सम्मान में पार्टी भी रखी गई थी, जिसमें कई देशों के पावरफुल लोगों को इनवाइट किया गया था। तीनों एस्ट्रोनॉट्स ने कई देशों की यात्रा भी की, जहां से उन्हें बहुत प्यार और सम्मान मिला। रातों रात ये एस्ट्रोनॉट्स अब सेलिब्रिटी बन गए थे। तो यह थी चांद पर इंसानों के पहले कदम की अनोखी कहानी। लेकिन हमारा प्रश्न तो यह था कि इतनी सारी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद 54 साल पहले इस तरीके से चांद पर इंसानों को भेजकर सुरक्षित वापस पृथ्वी पर ले आने वाला अमेरिका इतने वर्षों तक वापस चांद पर क्यों नहीं गया? इस गुत्थी को सुलझाएंगे अगले वीडियो में, इसलिए चैनल पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिए। अगले वीडियो में हम यह समझेंगे कि आखिर इतने वर्षों के बाद भी चांद पर अमेरिका जाने से क्यों डरता है।